हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस 20। आज हम जो मैथ्स का टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे CGPSC हो, चाहे CG व्यापम हो, या फिर आप यदि मैथ्स के भी विद्यार्थी हैं, स्कूल में भी आप पढ़ रहे हैं, तो भी आपको ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए। तो चलिए आज देखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। और आज जैसा आपको दिख रहा होगा, हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसका वीडियो 3 से 4 भाग में आएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत सी बेसिक चीज़ें जाननी है और आपको फिर उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यदि हम मेंसुरेशन की बात करें तो वहाँ आपको दो तरह के फिगर दिखते हैं, एक जिनको आप 2D फिगर बोलते हैं, एक जिनको आप 3D फिगर बोलते हैं। 2D का मतलब होता है द्विआयामी, टू डायमेंशन, और 3D का होता है त्रिआयामी, 3 डायमेंशन। तो 2D वाले फिगर में आपको सपोज क्या दिखेगा, खाली लेंथ और ब्रेड्थ दिख सकता है, लंबाई और चौड़ाई दिख सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखेगी, लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी दिखेगी। तो यही अंतर है 3D और 2D में। इसमें अलग अलग प्रकार के आपके जो फिगर हैं वो हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2D को देखेंगे, फिर उनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम 3D को देखेंगे और उनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको 3 से 4 भाग में इसे कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो पहला लेक्चर है, और यहाँ हम देखेंगे 2D वाले फिगर्स को। तो देखिए फ्रेंड्स, 2D में सबसे पहले हम बात करेंगे आयत की। आयत आप सभी को पता है क्या होता है। आयत को आप इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। अब जैसे ही मैं रेक्टेंगल बोलता हूँ या आयत, तो आपके दिमाग में क्या छप जाता है, कुछ इस तरह से एक फिगर बन जाता है। क्लियर है, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर यदि हम इनके 4 कोनों को एक नाम दे दे, ABC और D, ये आपका हो गया आयत। इसमें आप देख रहे होंगे कि AB की जो लंबाई है ना, मैं यदि इसको ऐसा बनाऊं कि AB की जो लंबाई है वह CD या DC की लंबाई से बराबर है, और AD की जो लंबाई है वह BC की लंबाई से बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सामने के जो क्या होंगे, साइड्स होंगे, वह क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। क्लियर है, यह पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, यहाँ पर का जो कोण होगा ADB और C, ये चारों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, 90 अंश के कोण होंगे। क्लियर है, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है कि यदि हम B को D से मिलाएं और A को C से मिलाएं तो इसको आप कहते हैं विकर्ण। तो जो, या इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल्स। तो जो रेक्टेंगल होता है, हमारा आयत होता है, उसके जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो वो क्या होंगे, एक दूसरे को 90 अंश पर काटेंगे, और दूसरा वो दोनों बराबर होंगे। तो ये कुछ उसकी प्रॉपर्टीज थी जो हमने देखी आयत की। अब हम बात करते हैं इसके जो महत्वपूर्ण जो हमारे पास फॉर्मूलेज हैं। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल या एरिया की फॉर्मूले की। तो क्षेत्रफल आप सभी को पता है। मान लीजिए हम A से B और D से C को L बोले, लंबाई कहें, और B से C को और A से D को चौड़ाई कहें, B से ब्रेड्थ या विड्थ कहें, तो क्षेत्रफल का यहाँ सूत्र हो जाएगा L इंटू B। क्लियर है। दूसरा होता है परिमिति। अब फ्रेंड्स, परिमिति क्या है, देखिए परिमिति और क्षेत्रफल में थोड़ा सा अंतर है। जो पेरीमीटर होता है, परिमिति होती है, वह केवल आपके जो डायग्राम है उसके सभी साइड्स का जोड़ होता है, योग होता है। मतलब यहां मैं क्या बोल सकता हूं कि L प्लस L प्लस B प्लस B। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, परिमिति, पेरीमीटर। लेकिन यदि हम एरिया की बात करें तो पूरा का पूरा, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो एरिया में आपके ये पूरे के पूरे शेडेड पोर्शन को आप एरिया कहेंगे। क्लियर है, यही चीज आपको हर जगह लगाना है। ये कंसेप्ट आप सीख लीजिए, उसके बाद आप सभी फिगर्स में लगा सकते हैं। तो परिमिति का यदि हम सूत्र देखें तो हमने लिख चुका है 2L प्लस B प्लस B। तो इसको लिखते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब 2 गुणित लंबाई और चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई। अब आगे हम बात करते हैं इसके विकर्ण की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो विकर्ण होगा वह बराबर होंगे और एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटेंगे। तो AC और BD इसके 2 विकर्ण होंगे। यहाँ पर यदि मैं AC को विकर्ण मानूं और उसका फॉर्मूला लिखूं, तो यहाँ पर आप देखिए, इसको हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका ये एक मैं नया फिगर आपके लिए बना देता हूँ, और ये है AC और ये D।
तो ये जो विकर्ण AC है इसका मान हमें चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक 90 अंश है, मैंने आपको बताया। तो जो एक त्रिकोण बना ADC, यह क्या बन रहा है, एक त्रिकोण बन रहा है 3 कोने वाला, ठीक है। तो 3 कोने वाला जो त्रिकोण होगा, इसमें जो आपका एंगल D है वो क्या है, एक 90 डिग्री है। तो आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से मिलेगा कि जो कर्ण होगा AC, उसका जो योग होगा उसके वर्ग का, वह परपेंडिकुलर लंब और आधार के वर्गों के जोड़ के बराबर होगा। मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। यहाँ से आप विकर्ण निकाल सकते हैं। यही चीजें आपको ट्रायंगल BCD में भी मिलेगी। यहाँ C हो जाएगा 90 अंश और आप वहां से निकाल लीजिएगा। तो ये था आपका आयत, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें खास करके आपको जो क्वेश्चन पूछता है व्यापम में या PSC में, वो पूछता है क्षेत्र का, ठीक है। क्षेत्र का मतलब आपके एक मैदान को बोल देगा या एक किसी गार्डन को बोल देगा, और वहां पर आयत का आपको प्रमेय यूज करना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो दूसरा जो फिगर है वह है वर्ग। आयत और वर्ग दोनों ही लगभग समान होते हैं, अंतर कुछ है वो हम देखेंगे। तो आप उसको कहते हैं स्क्वायर, हिंदी में उसे स्क्वायर कहा जाता है। अभी अभी हमने एक फिगर पढ़ा जिसको हम आयत कहें, और ये मैं बना दिया हूं आपके लिए एक वर्ग। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ABC और D ये क्या है, वर्ग है आपका। यहाँ आपको ये दिख रहा होगा कि AB, BC, CD और DA चारों ही जो हमारे साइड्स हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। चारों साइड्स बराबर हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो हमको यहीं से दिख गई कि वर्ग उस चतुर्भुज को कहेंगे। चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाएं हैं जिसको आप क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। आगे मैं इसका बात करूंगा, पॉलीगॉन्स जब हम देखेंगे वहां पे बहुत अच्छे से आपको सब चीजें बताऊंगा। तो यहाँ आप देखिए कि ABC और D ये 4 जो भुजाएं हैं ये बराबर हैं। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है जो कि रेक्टेंगल से समान है, आयत से, कि चारों जो एंगल होंगे, एंगल ABC और D चारों क्या बनाएंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे। क्लियर है। अब यदि हम चारों साइड्स का मैं क्या लिख लेता हूं, A मान लेता हूं। तो अब हम चलते हैं हमारे फॉर्मूले की ओर। तो सबसे पहले तो क्षेत्रफल निकालना है हमें, है ना। क्षेत्रफल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, संपूर्ण भाग, पूरा का पूरा भाग। तो क्या हो जाएगा, A गुणित A हो जाएगा। आप चाहे किसी भी 2 भाग को ले लें, ठीक है। तो A गुणित A को हम क्या लिख सकते हैं, A का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अब हम बात करेंगे परिमिति की। देखिए परिमिति क्या होगी यहाँ, पेरीमीटर। तो अभी हमने देखा था पेरीमीटर मतलब चारों जो उसके पूरे फिगर को, लंबाई को जोड़ दीजिए। तो यहाँ A है, A है, A है और A है, तो 4A हो जाएंगे, 4A, ये उसका हो जाएगा पेरीमीटर, परिमिति। अब हम बात करें विकर्ण की। तो यहाँ पर आप एक विकर्ण खींच दीजिए। यहाँ पर फिर से मैं क्या लगा सकता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो DB, ये जो हमारा साइड है DB, इसका जो स्क्वायर होगा, इसका जो वर्ग होगा, वह किसके वर्ग के बराबर होगा, जोड़ के BC के और CD के। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, विकर्ण का सूत्र। तो विकर्ण के सूत्र में हमको ये मिला कि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और इसका रूट, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, √2A। ये क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, किसका, स्क्वायर का। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इसी का ही स्वरूप को मैं लिखा हूँ, सेम होगा दोनों। तो ये होगा आपका विकर्ण। ये है आपके वर्ग के कुछ सूत्र। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे वहां पर आपको और भी चीजें पता चलती जाएंगी। बात करते हैं हम तीसरे फिगर की, जिसको आप कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। अब हम बातें हैं एक ऐसे चतुर्भुज की ओर जिसमें साइड्स में कोई भी आपको समानता नहीं दिखेगी, ठीक है। समानता नहीं दिखेगी का मतलब मैं भी बताता हूँ, इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। इंग्लिश वाले पैरेललोग्राम लिख लेंगे, समानांतर चतुर्भुज। अब समानांतर और चतुर्भुज ये 2 शब्द से मिलकर के बना है। तो ऐसे चतुर्भुज जिनका अंतर समान होगा, ठीक है। अब समान अंतर वाले चतुर्भुज कैसे हो सकते हैं, कुछ इस तरह से हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये देखिए, ये 4 भुजाएं हैं, इनका जो अंतर है वो समान होगा। मतलब मैं यहाँ पर यदि इन भुजाओं को आगे बढ़ाऊं तो आप देखोगे कि कभी भी ये 2 भुजाएं आपस में नहीं मिलेंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी। और यदि हम इधर की भी भुजाओं को बढ़ाएं, मतलब दूसरे ओर की भी भुजाओं को, तो क्या होगा, जो सामने की भुजाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे से जो रेखा है वो कभी भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो समानांतर चतुर्भुज है वह चारों तरफ से क्या होगा, समानांतर होगा। मतलब ये जो 2 आपको साइड दिखेंगे और ये सामने के 2 साइड्स वो आपस में क्या होंगे, समान अंतरों पर होंगे। क्लियर है।
अब हम इसके कुछ बात कर लेते हैं। देखिए ये जो दो साइड हम बनाए हैं ये क्या है, ये दोनों, इसको मैं यदि नीचे बढ़ाऊं इस बिंदु को और इस बिंदु को मैं यहाँ बढ़ाऊं तो आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, ये एक क्या बना सकता है, ये आपका एक, अभी इसको हम आगे बढ़ा दें मान लेते हैं और इसको फिर मैं यहाँ पर डालूँ तो यदि मैं इसको A कहूँ, ये B पॉइंट, ये C और ये D, तो ये क्या बन गया आपका, एक आयत बन गया। ठीक है, नया जो फिगर है यदि हम इस फिगर को देखें ध्यान से तो क्या बन गया आपका, एक आयत बन गया। इसका मतलब कि ये जो एक त्रिकोण बन रहा है यहाँ, और इस त्रिकोण को मैं नाम दे देता हूँ EF। ठीक है, तो EF जो रेखा खींचेंगे हम अपने कौन से, अपने इस पैरेललोग्राम में, वह क्या होगी, वह एक लंबवत रेखा होगी। ठीक है, बिंदु E पर, और DC को वह F पर क्या करेगी, मिलाएगी। अब हमारा जो पैरेललोग्राम है वो आपको क्लियर होना चाहिए, ये है आपका, है ना, ये आपका पैरेललोग्राम हुआ। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर आपको इस पैरेललोग्राम में देखेंगे कि यहाँ पर एक क्या खींच लिया, हम एक लंबवत रेखा खींच लिए हैं बिंदु को नीचे करते हुए। अब हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, क्योंकि हमें क्वेश्चन तो वहीं से बनना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का इसका सूत्र हो जाएगा, जो इसकी चौड़ाई होगी, मान लेते हैं कि इस साइड की DC की चौड़ाई जो है वो B है और इसकी जो ऊंचाई हमने खींची है उसको हम H मान लेते हैं सपोज, तो इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा चौड़ाई गुणित ऊंचाई, हाइट। यहाँ पर लंबाई की बात नहीं होगी, याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। और परिमिति की बात करें यदि, तो परिमिति जो होगी वह होगी कितनी, तो परिमिति के लिए फिर से हम वही करेंगे, आप चारों साइड्स को ले लीजिए, तो ये वाला दो साइड, ठीक है, 3 और ये 4, इन चारों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो आप देखिए मान लेते हैं कि हम इसको G और H, ये तो C है, इस पॉइंट को मैं G पॉइंट लिखता हूँ, तो EG और DC ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, और ED और GC ये बराबर होंगे। तो इससे हम लिख सकते हैं कि 2 गुना, क्योंकि 2 बार आएंगे तो 2 टाइम्स EG प्लस क्या लिख सकता हूँ मैं, GC लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये दो साइड और इन दो साइड का जोड़, तो 2 गुना कर देंगे क्योंकि दोनों साइड आपस में बराबर है। यह है आपका समानांतर चतुर्भुज। ये 4 समानांतर रेखाओं से मिलकर के बनता है, आप ऐसा भी इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम और आगे बात करेंगे इसी समानांतर चतुर्भुज के एक और प्रकार को, और उसे कहा जाता है समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज क्या होगा, तो देखिए समान अंतर हमने अभी पढ़ा था और समचतुर्भुज अब हम लिख रहे हैं, इसे अंग्रेजी में रोम्बस कहा जाता है। अब समचतुर्भुज में जो आपके चारों क्या होंगे, चारों साइड्स होंगे वह बराबर होंगे, जैसा हमने वर्ग में स्क्वायर में पढ़ा था। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ ABCD, और यहाँ पर एक मैं क्या खींच देता हूँ, रेखा खींच देता हूँ, और इसकी हाइट को हम H ले लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो B थे, है ना, ये मान लीजिए B था तो ये भी B होगा, लेकिन इसका जो माप होगा वो अलग होगा। सपोज हम इसको A लेकर के चलते हैं, क्योंकि ये दोनों समान होंगे और ये आपस के सामने वाले समान होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, सभी साइड्स को हम A लेंगे जैसा हमने वर्ग में लिया था। तो यदि कोई वर्ग समानांतर होगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वो समचतुर्भुज बन जाएगा। आई थिंक ये बात आपको अब क्लियर हो गई होगी। तो इसका यदि हम क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र यदि हम निकालने को देखें तो इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है वह होता है 1/2। यहाँ पर अब विकर्ण से हम यदि निकालें तो डायगोनल को D1 लिखता हूँ, विकर्ण 1 को, और विकर्ण 2 को D2, तो हाफ D1 इंटू D2 1 यह सूत्र होता है। और आप इसको A इंटू H से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब परिमिति का हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो परिमिति बराबर क्या हो जाता है आपका, परिमिति के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यही हो जाएगी क्या, 4A। मतलब रंबस जो है आपका समचतुर्भुज जो है वह वर्ग की तरह ही होता है, बस इसमें वर्ग में क्या होते हैं, समानांतर होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ क्या होगा, ये एंगल से होगा। ठीक है, इसके चारों जो कोण होंगे वह क्या होंगे, 90 अंश नहीं होंगे, बस यही अंतर है एक वर्ग और एक समचतुर्भुज में। ऐसा आप एक कंक्लूजन लिख सकते हैं। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आप मेरे साथ लिखते चलिए, जिससे आपको चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। अब हम बात करेंगे, इसी को एक और आगे मैं बढ़ाता हूँ और मैं लिखता हूँ समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, तो ये तीसरा प्रकार का आप बोल सकते हैं कि एक चतुर्भुज हमने पढ़ा,
और इसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रेपेजियम। अब समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज में अंतर जो है वो आपको दिखेगा। एक हम बनाते हैं क्या, दो रेखाएं या दो इसके साइड्स, और इन दो साइड्स को हम फिर जोड़ देते हैं। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जो आपकी क्या है, ये जो आपकी पहली साइड को यदि मैं आगे बढ़ाऊं ये, और ये दूसरी साइड को मैं आगे बढ़ाऊं, तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये तो पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है। बिल्कुल है, पैरेललोग्राम है, लेकिन केवल दो साइड से। इसका मतलब मेरा एक ये साइड और ये सामने की, तो ये दोनों सामने की साइड्स इसके क्या है, पैरेलल हैं। लेकिन आप यदि इन दो साइड्स को देखें तो इनको मैं आगे बढ़ाऊं तो ये कहीं ना कहीं जा करके एक बिंदु पर स्पर्श करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम नहीं है। अब यहाँ आपके मन में सवाल आएगा कि ये मान लो मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ A, B, C और D। तो ये जो चार बिंदु हैं आपके, साइड A, B को लिखूं और साइड C, D को लिखूं, तो ये क्या बराबर दिख रहे हैं? नहीं। इसका मतलब जो साइड A, B होगा और साइड D, C होगा, मतलब सामने के जो दो सिरे होंगे जो कि क्या है, जो समानांतर पर होंगे, वह क्या होंगे, वह बराबर कभी भी नहीं होंगे। यह इसका महत्वपूर्ण सूत्र है या महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक हाइट इस पर खींचते हैं। तो यहाँ पर दो हाइट्स आप खींच सकते हैं, और ये दोनों जो हाइट होगी आपकी, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या है, आपस में समानांतर हैं, तो आपकी ये जो दो ऊंचाई होगी यह दोनों बराबर होंगी। फिर यहाँ से x और y एक दो बिंदु और मैं लेता हूँ। जिस हाइट को हमने नीचे बढ़ाया उसी हाइट में यदि मैं कहना चाहूँ कि AB का जो लंबाई है वह XY के लंबाई से बराबर है, तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बनेगा, एक बनेगा आपका ना फिर से 90 अंश ना 90 डिग्री, और यहाँ आपको क्या मिल गया, ट्रायंगल मिल गया, एक त्रिकोण मिल गया AXD, और यहाँ एक त्रिकोण मिल गया BYC। यहाँ x और y जो है वो 90 अंश बना रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है इस साइड की BC की और AD की, यदि आपको क्या दिया हो, आपको इसकी ऊंचाई दी हो, हाइट दी हो, और dx का मान आपको पता हो। क्लियर है? तो ऐसे आप समलंब चतुर्भुज के सवालों को बना सकते हैं। अब यदि हम इसके सूत्र की बात करें तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आपको एक क्षेत्रफल का ही सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि क्षेत्रफल का ही सूत्र यहाँ कार्य में आता है। तो हमने देखा था हाफ, यहाँ पर जो हमने पढ़ा रोम्बस में, वह था हाफ बेस दोनों ही विकर्ण की का गुना। लेकिन यहाँ पर देखिए विकर्ण तो अलग अलग हो जाएंगे आप, क्योंकि दोनों का जो विकर्ण है वह एक साथ एक जैसा तो रहेगा नहीं। तो यहाँ पर हम उसको क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम उसको लिखते हैं कि जो दोनों हमारे साइड्स हैं AB और आपके DC, तो इन दोनों का योग AB प्लस DC, ठीक है, और इसको आप गुणा करोगे ऊंचाई से। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, इसके क्षेत्रफल का सूत्र हो गया कि दो जो सामने के साइड्स हैं उनका जोड़ और पूरे के पूरे हाइट, तो इन तीनों को आप जोड़िए और गुणित हाफ 1/2, ये उसका हो गया क्षेत्रफल। यह थी हमारी समलंब चतुर्भुज। अब हम कुछ बात करें तो यहाँ पर अब मैं चलूँगा हमारे त्रिकोण में। तो त्रिकोण का जो आपको दिखता है, ठीक है, वह जैसे हमने अभी बात की कि समकोण त्रिकोण है, ठीक है, और समद्विबाहु है और समबाहु, तीन प्रकार के त्रिकोण आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समकोण त्रिकोण की, ठीक है, तीन कोने वाला या त्रिभुज इसको कहते हैं, ठीक है, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, या इसको हिंदी में समकोण त्रिभुज और अंग्रेजी में राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। ट्रायंगल का आप सभी को पता है त्रिभुज को कहा जाता है। अब हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो तीन इसके साइड्स हैं, इसमें से एक जो इसका साइड होगा वह मान लेते हैं, इसको हम लिखते हैं A, इसको लिखते हैं B और इसको लिखते हैं C। तो ये जो एंगल C होगा यह क्या होगा, 90 अंश बनाएगा, और जो इसका दूसरा कोण होगा वह कोई कोण अलग से हो सकता है जिसका मान सपोज थीटा लिया जाए। तो हम AB को क्या लिखते हैं, AB को लिखते हैं हम विकर्ण हाइपोटेनस, AC को हम लिखते हैं परपेंडिकुलर, इसको लंब, और BC को लिखते हैं हम बेस आधार। तो यहाँ से यदि आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो वहाँ से आपको इस हाइपोटेनस की वैल्यू, इस विकर्ण की वैल्यू मिल जाएगी, कर्ण की सॉरी, और ये जो कर्ण होगा, और यदि आपको परपेंडिकुलर और बेस दिया है तो आप तीनों को लिख सकते हैं। अब हम यहाँ इसका क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। वो तो है आपके
निकालने का यदि आपको दो साइड दिए हुए हैं और एक साइड आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन यदि क्षेत्रफल को निकालूं तो यहाँ पर होता है हाफ बेस इंटू हाइट, इसको क्षेत्रफल कहा जाता है। किसका? आपके ट्रायंगल का। तो यहाँ पर जो बेस है वो बी है और हाइट जो है वो परपेंडिकुलर के बराबर है, ठीक है, मतलब ये वाली जो ए सी का मान, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको हाफ बी सी इंटू ए सी, तो हाफ बी इंटू पी लिखेंगे। अब बात करें इसके परिमिति की, तो जो परिमिति होगी, जैसा आपको पता है कि तीनों का योग होगा, तो इसको आप लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी या 2s से दिखाया जाता है। इसको लिखते हो आप a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ s क्या है? अर्ध परिमिति है, ठीक है। और अर्ध परिमिति s का मान क्या हो जाएगा? तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये आपको याद रखना है। ये एक s है जिसे अर्ध परिमिति कहा गया है। अब हम दूसरे त्रिभुज की बात करें, तो दूसरा जो त्रिभुज है यहाँ पर आएगा वह होता है समद्विबाहु त्रिभुज। अब नाम से ही कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि त्रिभुज तो है लेकिन कैसा है? तो आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु, दो बाहु इसके समान होंगे। अब जब दो बाहु समान होंगे तो उन दो समान बाहुओं को हम बना लेते हैं, तीसरे को उससे अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ, एक को ए कह देता हूँ, ये बी और ये सी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ए बी और ए सी यह क्या होंगे? यह बराबर होंगे, दोनों का मान बराबर होगा, दोनों की लंबाई बराबर होगी, लेकिन जो बी सी है उसकी लंबाई कुछ अलग होगी। अब यदि मैं ए से एक लंबवत रेखा बी पर डालूं, बी सी पर डालूं, तो ये जो इसको क्या करेगा? आधे इसके बीच से बांट देगा, ठीक है। कोई भी एक क्या है? सरल रेखा है। यदि हम उसका क्या खींचे? हम उसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, जिसको आप कुछ इस तरह से खींचते हैं, यहाँ प्रकाल रख करके दो सिरे पे। तो ये जो पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट, केंद्र बिंदु या मध्य बिंदु बनता है। तो यह क्या करता है? इसको आधे आधे हिस्सों में बांटता है। यही हमारा BC को कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? b/2 और ये भी हो जाएगा b/2। मान लो इसको हम D पॉइंट लेते हैं, तो BD का मान b/2, DC का मान b/2। यही इसका मुख्य पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। और अब हम क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल का जो सूत्र यहाँ हो जाएगा, हमने देखा था कि हाफ आधार होगा, ठीक है, और लंब के बराबर होगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि ऊंचाई के बराबर होगा। तो यहाँ पर यदि हम इसकी ऊंचाई को h मान लें, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वह आप निकाल सकते हैं। इसको मैं AB के फॉर्म में यदि लिखना चाहूँ, ठीक है, क्षेत्रफल के एक और सूत्र है, तो इसको आप सीधा सीधा लिख सकते हैं b/4 फिर वर्गमूल 4a² माइनस b²। इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसके लिए जो है आप फॉर्मूला तो लगा सकते हैं और ये वाले फॉर्मूले से भी रख करके मान निकाल सकते हैं। अब हम बात करें हमारे तीसरे त्रिभुज की, जो है आपका समबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पर समबाहु का मतलब है कि सारे जो बाहु होंगे, इसके सारे जो साइड्स होंगे वह क्या होंगे? समान होंगे। इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाता है। लैटरल जो है उस शब्द का मतलब होता है साइड, ठीक है, बाहु को बोलते हैं। इक्वी का मतलब समान, तो इसके सभी साइड्स जो हैं वो समान हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर यदि तीनों साइड्स समान हैं, ABC एक ट्रायंगल बनाया, तीनों साइड समान हैं, तो इसको हम कैपिटल A से मान लो दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों साइड समान होंगे और जो इसके तीनों कोण होंगे, तीनों एंगल होंगे, वह भी समान होगा। अब ये तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई। बात करते हैं इसके कुछ सूत्र की। तो क्षेत्रफल, यहाँ पर क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? √3/4a²। यदि हम इसको छोटा a ले लेते हैं, सपोज है ना, छोटा a ले लेते हैं, इसको बड़ा लिख देते हैं, कोई बात नहीं, दोनों कर सकते हो आप, आपके समझने के ऊपर है। तो √3/4a², जहाँ a क्या है? इसके साइड्स का लंबाई है, ठीक है। और परिमिति की बात करें तो अगेन परिमिति क्या हो जाएगी भाई? तीनों साइड्स को आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3a मिलेगा। तो इक्विलैटरल या समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमिति का यह सूत्र हो गया। अब तीनों आपके ट्रायंगल हो गए, पांचों चतुर्भुज हो गए। तो ये सारा चीज आपको ऐसे ही याद रखना है। अब जो दूसरा वीडियो आएगा फ्रेंड्स, उसको मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा कुछ इनके सवाल, और हम बात करेंगे वृत्त की और एक बहुभुज की, समबहुभुज। और यहाँ से जो फॉर्मूले
आते हैं समबहुभुज के जो सूत्र हम पढ़ेंगे, इन सूत्रों को लगा करके आप क्या कर सकते हैं, आप कोई सा भी भुज बना सकते हैं। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, कोई भी भुज बना सकते हैं, उसके सभी कोणों का मान निकाल सकते हैं। यह हम समबहुभुज में पढ़ेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन में, जो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं। CGPSC CGVAPM की संपूर्ण तैयारी है तो जुड़े रहें हमारे चैनल VR Classes 20 से। थैंक यू वेरी मच।